क्या आपने कभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होते हुए एक्चुअली में देखा है क्या? क्या होता होगा उसके अंदर, कभी सोचा है क्या? इसी तरह कभी आपने ये सोचा है कि आपके शरीर में जो खून होता है उसके अंदर का नजारा कैसा होता होगा? इसके अलावा आपके शरीर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अंदर से कैसे दिखाई देते होंगे, इसके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा। अब आप कहेंगे ऐसा मुमकिन तो है, लेकिन इन सब चीजों के लिए जरूरी होता है माइक्रोस्कोप। अब स्कूल के दिनों में हर बच्चे का ये सपना होता था कि एक ना एक दिन माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ रख कर उसका 1000 गुना जूम करके उन नजारों को देखना है जिन्हें हमारी आंखें एक्चुअली में देख नहीं पाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपका बचपन का सपना इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। और अगर आपने कभी भी इन तमाम दृश्यों को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीजें दिखाएंगे। माइक्रोस्कोप की मदद से देखने के बाद आपको भी पता लगेगा कि खून से लेकर फोटोसिंथेसिस के अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा होता है। यहाँ तक कि आपकी जीभ, जो कि दिखने में बाहर से गुलाबी रंग और बहुत ही साधारण सी लगती है ना, लेकिन अंदर से वो कैसी दिखती होगी उसे भी हम अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। तो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसे ही कुछ खास दृश्यों को जो नॉर्मली हम देख नहीं पाते हैं। नंबर 1, बचपन में जब स्कूल की किताबों में आप ब्लड की तस्वीर को देखते होंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता होगा, जबकि आपके दिमाग में तो ये सवाल आते होंगे कि यार इन्हें हम अपनी आंखों से क्यों नहीं देख सकते हैं, हमें तो ये बिल्कुल लिक्विड की तरह ही दिखाई देता है। और यही सवाल जब हम अपनी टीचर से करते हैं तो वो भी यही कहती हैं कि हाँ, अंदर से ब्लड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। दोस्तों, उनकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 400 गुना जूम करके देखोगे ना, तो आपको इसमें कुछ इस तरह की चीजें दिखाई देंगी, जिसमें ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। और ब्लड के अंदर ये सारा कुछ प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। और जब हम अपने माइक्रोस्कोप को जूम आउट करते हैं तब ये सब कुछ एक लिक्विड की तरह दिखाई देता है। नंबर 2, हमें स्कूल में बताया जाता है कि पेड़ पौधे अपने खाने को सनलाइट की मदद से बनाते हैं। तो क्या इन पौधों के अंदर ये सोलर पैनल लगे होते हैं क्या, जिनसे इन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और ये खाना बना पाते हैं? देखिए क्या है ना कि हमारा नादान सा दिमाग भी ना क्या क्या सोचने लगता है ना, और सच्चाई से कोसों दूर ले जाता है हमें। देखिए, इन्हीं पत्तों को अगर आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे ना तो आपको इनमें छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे, और इन्हीं होल्स के अंदर सूरज की किरणें जमा हो जाती हैं और बाद में पेड़ पौधे इन्हीं की मदद से खाना बनाते हैं। अब एक तरह से मान लीजिए कि पौधों के लिए सनलाइट एनर्जी का सोर्स है। जैसे हमें खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस की जरूरत पड़ती है ना, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधों को सूरज की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम इनके सारे पत्तों को तोड़ देंगे तो कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाएगा, क्योंकि उसे खाना मिलना बंद हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर आपको एक हफ्ता खाना ना मिले तो आपकी हालत क्या होगी? ठीक वही हालत पेड़ पौधों की भी होती है। आपकी फीलिंग उनकी फीलिंग्स कुछ नहीं। खैर चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नंबर 3, ये है आम पेपर, जिसका इस्तेमाल आप रोज करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस कागज को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करके देखा है क्या कि आखिरकार ये कैसा दिखाई देता होगा? कभी ना कभी तो ये ख्याल आपके दिमाग में आया ही होगा, लेकिन आपको कभी भी मौका नहीं मिला होगा। कोई बात नहीं, आज देख लीजिए। जब इस कागज को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर खूब सारी पत्तियां दिखाई देंगी। तो ये पत्तियां यहाँ क्यों मौजूद हैं? क्या कोई पेड़ वेड़ लगा है क्या इसके अंदर? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इन कागजों को बनाने के लिए सूखी पत्तियों का ही इस्तेमाल किया जाता है, तभी तो जूम करने पर भी हमें पत्तियां ही दिखाई देती हैं। नंबर 4, आपने अपनी जुबान को कभी माइक्रोस्कोप के मदद से जूम करके देखने की कोशिश करी है क्या? यकीन मानिए, जब आप इसे अंदर से देखेंगे ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऊपर से देखने में हमारी जीभ भले ही कितनी सॉफ्ट और एकदम गुलाबी रंग की दिखाई देती है, लेकिन जब आप इसे जूम करके देखेंगे ना तो इसकी सतह पर आपको नुकीले कांटे दिखाई देंगे। जी हाँ, जो हमारी आंखों से तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। इससे एक मुहावरा याद आया, तुम्हारी सुबह पर कांटे लग जाए। लेकिन इस माइक्रोस्कोप इमेज को देखने के बाद ये मुहावरा सच लगने लगता है। अब वैसे इंसानों की जीभ में कांटे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वहीं अगर आप शेर की जुबान देखेंगे ना तो आपको कांटे साफ दिखाई देंगे। नंबर 5, दोस्तों, जब आप शेविंग करते हैं और शेविंग करते समय अगर आप ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी दाढ़ी जल्दी से वापस आ जाती है, और अगर आप शेविंग ट्रिमर की मदद से करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी दाढ़ी ज्यादा बड़ी नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जरूर आप में से कई लोगों के दिमाग में हमेशा ये सवाल तो आता ही होगा।
जब ब्लेड की मदद से काटा हुआ बाल और ट्रिमर की मदद से काटे हुए बाल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाए तो कुछ वो इस तरह की तस्वीरें सामने देता है। एक तरफ जहां पर बाल को ब्लेड से काटा गया है उसकी सतह काफी प्लेन है, वहीं दूसरी तरफ जिस बाल को ट्रिमर की मदद से काटा गया उसका सरफेस काफी खुरदुरा है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसे नोचा है और इस तरह से बाल जल्दी से वापस बड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनकी सतह काफी खराब हो चुकी होती है और यही वजह है कि ट्रिमर से काटे गए बाल जल्दी बड़े नहीं हो पाते हैं। नंबर 6, दोस्तों आपने ब्लेड का इस्तेमाल अपने नाखून से लेकर अपने दाढ़ी को काटने के लिए हमेशा किया होगा, है ना? लेकिन क्या कभी आपने इस ब्लेड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर इसकी सतह को देखने की कोशिश करी है? सबसे पहले अगर आप किसी ब्लेड को बिना यूज किए माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी, बिल्कुल साफ और सुथरा। वहीं अगर इसका इस्तेमाल करने के बाद आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर इसकी सतह काफी ज्यादा खुरदुरी हो चुकी है क्योंकि इसे ऑलरेडी यूज किया जा चुका है। अब यहाँ पर ये ब्लेड खराब हो चुका है क्योंकि इसमें क्रैक्स आ चुके हैं, इसलिए जब हम यूज करे हुए ब्लेड को इस्तेमाल करते हैं ना तो हमें वो पुराना वाला एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। नंबर 7, अब स्पर्म के बारे में तो हर किसी को मालूम ही होगा ना। इसकी जानकारी तो हमें स्कूल के 7th और 8th स्टैंडर्ड में दे दी जाती है कि कैसे एक स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फर्टिलाइज करके बच्चा बनाता है, यानी कि बच्चा पैदा करता है। लेकिन तब भी हमें इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती है कि असल में ये स्पर्म कैसा दिखता होगा। देखिए किताबों में इसकी तस्वीर को कुछ इस तरह से हमें बनाकर समझाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी ये बात क्लियर नहीं होती कि असल में ये किस तरह से दिखाई देता होगा। ये सवाल बहुतों के मन में था और इस इंसान के अंदर भी था जिसने अपने ही स्पर्म को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर जूम करके देखने की कोशिश करी कि आखिरकार इसके अंदर क्या होता है। जी हाँ, जब इसने उसे जूम करके देखा तो इसके अंदर लाखों करोड़ों सेल्स दिखाई दिए जो बड़ी ही तेजी से मूवमेंट कर रहे थे। जब इन स्पर्म्स को देखा गया तो इनमें से कई सारे स्पर्म्स ऐसे थे जिनका मुंह टेढ़ा था, कई स्पर्म्स ऐसे भी थे जिनकी पूंछ सीधी नहीं थी और इनमें से कई सारे ऐसे भी थे जो अब नॉर्मल थे। ऐसे में अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि क्या इस बंदे का स्पर्म खराब है क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल एक फीमेल एग को फर्टिलाइज करने के लिए सिर्फ एक ही स्पर्म काफी होता है और इन लाखों स्पर्म्स में से कई सारे स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो अब नॉर्मल होते हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी के समय वहीं पर स्पर्म सबसे आगे पहुंच पाते हैं जो काफी तंदुरुस्त होते हैं और हेल्दी होते हैं। नंबर 8, बर्फ कितना ठंडा होता है ना, इसका अंदाजा आप उसे छूकर ही लगा सकते हैं, कई बार तो देख के भी लग जाता है। तापमान ज्यादा ठंडा हो तो कई जगहों पर बर्फ की चादर बन जाती है और ये बर्फ की चादर इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि इसके ऊपर आप दौड़ भी सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि बर्फ को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें तो ये कैसा दिखाई देता होगा? मतलब कि इसके अंदर की सतह पर किस तरह से चीजें दिखाई देती होंगी। जब इस बर्फ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तो इसका आकार कुछ इस तरह से नजर आया। देखने में ये किसी डिजाइन से कम नहीं लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि किसी आर्टिस्ट ने अपनी कलाकारी करी है। लेकिन ऐसा होता क्यों होगा, अब आप ये सोच रहे होंगे ना। देखिए जब बर्फ जम जाती है तो इसके अंदर मौजूद पानी ब्लॉक हो जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाता है और इसी वजह से ये चारों तरफ कुछ इस तरह का शेप ले लेता है। नंबर 9, इंसान के पास अगर आंख नहीं होती तो वो देख नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और जिन आंखों से हम दुनिया देखते हैं असल में उसके अंदर की दुनिया कैसी दिखाई देती होगी, क्या कभी आपने सोचा है? जब आंखों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तो इसके अंदर कुछ अलग ही दुनिया दिखाई दी। हमारी आंखों के चारों तरफ काफी गड्ढे होते हैं और बीच में एक काला सा होल होता है जो देखने में बिल्कुल ब्लैक होल की तरह लगता है, लेकिन असल में ये लेंस होता है। इसके अलावा जब इसे जूम करके देखा गया तब हमारी आंखों की आइरिस दिखाई देनी शुरू होती है और वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। वाकई में जिस आंखों से हम पूरी दुनिया को देखते हैं उसके अंदर की दुनिया वाकई में देखने लायक है। अगर आंखें नहीं होती तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छा जाता और हमारी हंसती खेलती जिंदगी अंधेरे में चली जाती। दोस्तों, माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो छोटी से छोटी चीज को 1000 गुना जूम करके उसके अंदर की दुनिया आपके सामने पेश करता है। माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन ने दुनिया को एक अलग ही नजरिया दिया। हमें रिसर्च करने की काबिलियत मिली और दुनिया को और भी बेहतर ढंग से जानने का मौका मिला। हमने आपको आज के इस वीडियो में माइक्रोस्कोप द्वारा ली गई कुछ ऐसी ही हैरत अंगेज तस्वीरों को दिखाया जिसके बारे में आपने अपने ख्यालों में ही सोचा होगा। आपने शायद कभी अपनी जीभ को इतने करीब से नहीं देखा होगा। इसके अलावा तमाम चीजें जो हमने आपको आज की इस वीडियो में दिखाई आपने शायद पहली बार देखी होंगी।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने एक्सपीरियंस के बारे में जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल जाने अनजाने को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और वीडियो के साथ।